ओम शांति। आज का ये नुमा शाम का ये सत्र बहुत ही सुंदर तरीके से आज एक नैथानी जी ने बहुत सुंदर बात कही कि हमें अपने स्वधर्म को नहीं भूलना चाहिए। हम अगर पत्रकारिता में ये व्यवसाय से जुड़े हैं तो एक दूसरे की और स्व के कल्याण की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दूसरे को हित साथ से कभी हमारा स्वयं का हित भी ना भूलना चाहिए। इसी संदर्भ में आज के विषय पर हम थोड़ी बात मेरे अनुभव की मैं रखना चाहता हूँ। ज्ञान सरोवर के पवित्र माहौल में हम इतने सुंदर एक पवित्र माहौल में अगर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हम स्वयं के लिए भी कुछ चार्ज करने का ये मौका मिला है। आप लोग तो कहीं जाते होंगे तो एक प्रोफेशनल बेस से जाते होंगे और सारी ड्यूटी करते हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ हमें अपने आप को देखने का और अपनी शक्तियों के बारे में परिचित होना ये अवसर मिलता है। आज के ऐसे विषय पर हमें एक सुंदर मनन करेंगे, हम सभी आत्मसात करेंगे। हम सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है बल्कि मानवता के भविष्य से जुड़े हुए हैं। हम अक्सर कहते हैं मीडिया समाज का दर्पण है, लेकिन आज समय हमसे एक कदम आगे बढ़ने का आग्रह कर रहा है। अब वो पुरानी चीज़ें अब ये वर्तमान समय में नहीं चल पाएगी। मीडिया केवल दर्पण न रहे, वह दिशा निर्देशक बने। इसके लिए सबसे पहले जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसमें 4 बिंदु है जो आप चुनौतियां बाहर से नहीं है, चुनौतियां भीतर से है। आज मीडिया के सामने चुनौतियां नहीं है, जैसे कि प्रतिस्पर्धा, तेजी, दबाव और आकर्षण। लेकिन असली चुनौती है, बहुत सुंदर बात, लेकिन असली चुनौती है क्या हम इन सब के बीच अपनी चेतना को शांत, संतुलित और स्थिर रख पा रहे हैं। व्यवसाय में हम जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि हम स्थिर और शांत रह सकते हैं। आज का मीडिया, क्योंकि जब चेतना डगमगाती है तो कंटेंट भी डगमगाता है, और जब चेतना स्पष्ट होती है तो संदेश भी समाज में स्पष्ट दिशा देता है। नहीं तो दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु, जो आंतरिक शक्तियां हैं हमारे पास, जो प्रभु प्रदत्त है, वो कैपिटल है हमारे पास। जैसे हम बिजनेस में अक्सर कहा करते हैं कैपिटल, रिसोर्सेस, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन आज मैं एक नई पूंजी की बात करना चाहता हूँ, इनर कैपिटल, जो हमें हर पल उसको यूज़ करना है, बढ़ाना है। आंतरिक पूंजी या संपदा या खजाना, यहाँ पर परमात्मा ज्ञान के अनुसार यह मुख्यतः 4 आंतरिक पूंजी है, सबके पास है। एक है शांति, साहस, करुणा और आत्मसम्मान। शांति हमें हर पल अपने मानसिक अवस्था को स्थिर करने में मदद करती है। साहस हमें सत्य बोलने की शक्ति देती है। करुणा जो हमें मानवता के साथ जोड़े रखती है, उसको समझने में हमें मदद करती है। जब आत्मसम्मान की बात है, ये महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान हमें हमारे उद्देश्य से नीचे गिरने नहीं देती। जब एक मीडिया प्रोफेशनल एक पूंजी से समृद्ध होता है
तो वह केवल खबर नहीं देता, वह चेतना को ऊंचा उठाता है। तीसरा बिंदु है, कहीं हमें स्पीड के साथ डेप्थ तो खो तो नहीं रहे। जैसे आज की मीडिया बहुत स्पीड बहुत है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़, इंस्टेंट अपडेट, वायरल कंटेंट, ये सब फैलाने में हमें फॉरवर्ड करते रहते हैं और कुछ भी हमारा आ जाए। लेकिन एक सवाल है, क्या इस स्पीड में हम डेप्थ को खो तो नहीं रहे? ये आत्मचिंतन करने की बात है। आंतरिक शक्ति हमें यह सिखाती है, स्लो डाउन इंटरनली, इवन इफ यू मूव फास्ट एक्सटर्नली। हम भाग दौड़ की जिंदगी में चलते रहे, लेकिन अपनी स्पीड को स्लो करना है, मन स्थिर रखना है और सारे कार्य करना है। जब भीतर गहराई होती है तो बाहर की गति भी संतुलित सार्थक हो जाती है। क्योंकि जब भीतर से कहा ना, सचेत करने के लिए हम निकले हुए समाज में अलग अलग मुद्दों, तो सचेत करने जाते हो तो भीतर ही हमें बहुत कैपिटलाइज होना होगा। चौथा और महत्वपूर्ण, आज का मीडिया से एनर्जी ट्रांसमिशन, ऊर्जा का प्रसारण, सिर्फ खबरें नहीं। हम सोचते हैं कि मीडिया केवल ये शब्द और चित्र प्रसारित नहीं करता है, लेकिन वास्तव में वह ऊर्जा ट्रांसफर करता है, प्रसारित करता है। अगर मन में भय है तो कंटेंट में भी वो भय झलकेगा। अगर मन में क्रोध है तो भाषा भी कठोर होगी। अगर मन में शांति है तो संदेश भी हीलिंग होगा, खुद के लिए भी दूसरे के लिए भी। इसीलिए आज का मीडिया सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एनर्जी कॉन्शियस कम्युनिकेशन। हम क्या शक्ति दे रहे हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, आप लोगों को इसीलिए ही बुलाया है, यहाँ आके हम अपने आप को चार्ज करें। एक बैटरी, ये एक शांति का और ऊर्जा का केंद्र है। ऐसा माहौल और मैं समझता हूँ कहीं नहीं होगा। राजयोग चेतना का राजयोग से चेतना को सशक्त बनाने की विधि, ये हर एक की निजी जिंदगी में बहुत जरूरी है। परमात्मा हमें एक सरल साधन देते हैं, राजयोग मेडिटेशन। पूर्व सेशन में भी जिक्र किया और यहाँ भी। यह कोई ध्यान नहीं है, वह चेतना को पुनः चार्ज करने की प्रक्रिया है, भीतर से ऊर्जावान बनाने की एक प्रक्रिया है। जब हम कुछ मिनट के लिए अपने आप को समझकर परमात्मा से जोड़ते हैं तो विचार तो शुद्ध होते हैं, भावनाएं संतुलित होती है और निर्णय शक्तिशाली बनते हैं। तो मीडिया में हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे माहौल में आप सभी आए हो तो सबसे रिलैक्स माइंड से, कोई खबर की आपाधापी नहीं है, रिलैक्स भी होइए, रिचार्ज भी होइए, रिफॉर्म भी होइए और अपने आप को अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कर सके, ये करिए। जब चेतना ऊंची होती है तो मीडिया केवल खबर नहीं देता, यह इतिहास रचता है। लास्ट, एक दिन शिकायत करे वक्त से और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। ओम शांति।